मेरे प्यारे, जो जीवन में केवल पिता के लिए फोटो टांगने से काम नहीं चलेगा। उग्रसेन को जब पता चला कि बेटा तुम्हारा ऐसा होगा कि जेल में डाल देगा, उग्रसेन चिंतित हो गए। कहा ले जाओ इसको यमुना में बहा दो। कंस को बहा दिया गया। कंस बहता बहता जा रहा था। रास्ते में नारद जी महाराज ने देखा कि कोई छोरा बहता हुआ जा रहा है। नारद जी ने उठाया, मस्तक रेखा पड़ी, समझ गए इसके लिए तो भगवान आएंगे। नारद जी पालने लग गए और 3 साल का जब हुआ तो फिर कंस के पास कंस को उग्रसेन के पास लेके आए। उग्रसेन को दे दिया, बोले इस बच्चे को संभालो, तुम्हारे कोई संतान नहीं, तुम्हारे काम आएगा। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भाग्य। दिस इज योर डेस्टिनी माय डियर। समय को तुम पछाड़ नहीं सकते हो। लाख उपाय कर लो, सोचो मैं समय को बदल दूं, भविष्य सुधार लूं, तो आज तक दुनिया में ऐसा कोई नहीं हुआ जो तुम्हारा भविष्य सुधार दे, सिवाय भगवान नाम के अच्छे कर्मों के। कोई जड़ी बूटी ऐसी नहीं बनी जो तुम्हारा भविष्य सुधार दे। और बनी हो तो मुझे भी दे देना, क्योंकि मुझे फिर वर्ल्ड लेवल का टॉप मोस्ट वक्ता बन जाऊंगा। मैं तो तुमसे ज्यादा पैसा दे दूंगा उसको। हाँ, कोई बाबा तुम्हारे संपर्क में ऐसी जड़ी बूटी हो, बुला देना मेरे लिए। क्यों कथा करूंगा यार, सबसे पहले तो अंबानी का गुरु बन जाऊंगा। ये सब झंझटों में मत पड़ो, कोई भविष्य नहीं सुधार सकता आपका। आजकल आदमी कहता महाराज जी टाइम पास कर रहे हैं। अरे टाइम को तुम पास क्या करोगे, टाइम तुमको पास कर रहा है। अपना समय बदलने की कोशिश मत करो, समय को अपने वर्तमान समय को सुधारने की कोशिश करो। और वो कब सुधरेगा उसका भी उपाय है मेरे पास। कब सुधरेगा बताऊं उपाय? हाँ, मैं उपाय वाला महाराज नहीं हूं, फिर भी बता रहा हूं आपको कब सुधरेगा। श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास की कब आवन होए न हो। श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास की कब आवन होए न होए। भगवान से कह दो गोविंद हर पल तुम्हारी याद आती रहे, हर समय उसको बसते रहो, हर समय बुलाते रहो। अब कंस जब उग्रसेन के यहाँ आ गया तो अब तो एक तो दुष्ट था ही, और दुष्ट व्यक्ति को कोई पद मिल जाए तो और दुष्ट हो जाता है। ये लक्ष्मी जी सबको हजम थोड़ी ना होती है। पैसा आते ही या तो आदमी भक्त बन जाता है, और या तो फिर ऐसा दुष्ट बनेगा कि पूछो मत। लेकिन याद रखना, लक्ष्मी जी 2 आसन पे आती, एक तो कमल के आसन पे, उल्लू के आसन पे। कमल के आसन पे कब आएंगी? जब नारायण नारायण भजोगे। आएंगी तो तुम्हारा धन कन्यादान में लगेगा। हाँ, जो लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं सबसे निवेदन कर दूं, मुंबई में 9 दिसंबर को 250 कन्याओं का कन्यादान किया जा रहा है। 1-2 नहीं, 250 कन्याओं का। अब हरिवंश महापुराण कहता है कि हम जब कन्यादान, जिनके कन्याएं नहीं है और किसी की कन्या लेते हैं, तो दुनिया में सबसे बड़ा दान कौन है? कन्यादान। तो बोले हम कर्जदार हुए कि नहीं हुए? तो उसके ऋण से उऋण होने का एक ही उपाय है कि हमें भी कन्यादान करना चाहिए। तो अगर कन्यादान करते हो तो जीवन में फिर भले कोई दान करो ना करो, सबसे बड़ा दान है कन्यादान। 9 दिसंबर को 250 रायपुर धर्म लक्ष्मी जन सेवा ट्रस्ट कन्यादान, जो कि मुंबई में स्थित है, और उसके सभी सदस्य मिलकर के कर रहे हैं। हमारे प्रिय बड़े धर्मेंद्र जी उसके अध्यक्ष हैं, सभी लोग बड़े भाव से कर रहे हैं। तो आपके पास जितना हो सके, ऐसा नहीं कि हम मांगने वाले महाराज नहीं है। देखो पहले बता दें आपको, क्योंकि मैं सिर्फ गोविंद से मांगता हूँ। हाँ, हम मांगने वाले महाराज नहीं, क्योंकि मैं कन्हैया से कह दूंगा तो तुम्हारे अंदर ऐसी बुद्धि डालेगा सो तुम लेके आओगे झोली भर। हाँ, चाहिए तो है, ऐसी बात नहीं कि नहीं चाहिए। मेरे को झूठ मुझ पे बोलना आता नहीं, चाहिए तो जरूर, पर ऐसा नहीं कि भीख तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाए। तुम्हारे फायदे की बात है, कन्यादान करोगे जीवन निहाल हो जाएगा। एक बार आप जुड़ो, जितना हो सके आपसे जितनी सामर्थ्य है। वैसे तो एक कन्या की राशि 1,10,000 रुपए 11,000 है,
बाकी आपको 500, 1000, 1100, 2000 जितना भी हो सके आप दान कर सकते हैं। और इस कन्यादान को 9 दिसंबर को किया जाएगा। आप उसमें जा भी सकते हैं, आपके रहने पीने भोजन की भी व्यवस्था की जाएगी और बड़ा सुंदर सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं।